बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमा आसिम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद हुमा। आज हमारी वीडियो जिस टॉपिक पे है वो बहुत जनरल टॉपिक है, वेरी सिंपल टॉपिक है और वेरी रूटीन में आप उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ द वेरी सिंपल रेगुलर यूज़ ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जो आप रूटीन में बोल सकते हैं, जो आप डिफरेंट जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आप किसी से मतलब बातचीत करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप रेगुलर इंग्लिश नहीं बोल सकते, अगर आपके पास इतनी फ्लुएंसी नहीं है, अगर आपके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि आप रेगुलर इंग्लिश बोल सकें या पूरे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकें, तो मेरे ख्याल में आपको अपना इमेज क्रिएट करने के लिए आपको अगर एक दो सेंटेंसेस या तीन चार सेंटेंसेस भी आप पूरी कन्वर्सेशन में इंग्लिश के बोलें तो वो आपकी एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी का जो है वो दूसरे के ऊपर छोड़ता है। तो आज हम आपके साथ वही सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, वेरी सिंपल सेंटेंसेस और बट वेरी इफ़ेक्टिव, जो हम अपनी आपस में जब कन्वर्सेशन करते हैं, जब किसी से मिलते हैं, जब किसी से बात करते हैं, डिफरेंट रूटीन्स के अंदर जो हम आपके साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसमें हम नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सेंटेंसेस को भी लर्न कर लें, याद कर लें, तो बिलीव मी कि बहुत सारे टाइम्स के ऊपर, बहुत सारे मौक़ों के ऊपर, बहुत सारे इंसिडेंट्स के ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हैं और उससे एक तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और फिर आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको स्पोकन इंग्लिश की आदत हो जाएगी, आपको सेंटेंसेस यूज़ करने की आदत हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंसी की तरफ चलेगी। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और वो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि इसमें सारे वो सेंटेंसेस हैं जो आप रूटीन में बोलते हैं और रूटीन में आप उनको यूज़ करते हैं जब आप किसी के साथ मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कन्वर्सेशन करते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के साथ, जिसमें सबसे पहले जो है सेंटेंस है इट्स नॉट अ बिग डील। जब आप किसी को कहते हैं कि ये कोई काम इतना बड़ा नहीं है, तो आपको लगता है किसी को आपने बताना हो कि नहीं नहीं ये काम इतना बड़ा तो नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील, तब आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और जब आप किसी से मिलते हैं और आपको खुशी होती है कि किसी से आप मिले हैं, तो आप कह सकते हैं ग्लैड यू कम टू मी, कि आप मेरे पास आए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि आप मेरे पास आए। ठीक है, ग्लैड टू हियर दैट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आपको सुन के खुशी हुई, मतलब आपने उसको कॉल की, आपने उससे कोई बात की, तब आप कह सकते हैं कि ग्लैड टू हियर यू, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू मीट यू, तब आप ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आई कांट इवन इमेजिन, कि मैं नहीं सोच सकता था, कि मतलब कभी कोई ऐसी बात होती है कि जिसमें आप लगते हैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और आप उस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि आई कांट इवन इमेजिन, कि मैं ये चीज़ें जो हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था, जो बातें आपने की हैं मैं उनको इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आप इस तरह से ये बात कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं आई कांट इवन इमेजिन। ठीक है, उसके बाद डोंट पुल हर डाउन। डोंट पुल हर डाउन का मतलब ये है कि आप किसी को कहें कि आप किसी को नीचा ना दिखाएं, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि डोंट पुल हर डाउन, डोंट पुल हिम डाउन, कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, उसको नीचे ना गिराओ, ऐसी कोई बात ना करो जो उसके लेवल से नीची हो, तब आप उसको कह सकते हैं कि डोंट पुल हिम या हर डाउन। ठीक है, उसके बाद स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टे विद इन योर लिमिट्स का मतलब ये है कि आप अपनी हदूद में रहिए। अगर आपसे कोई मतलब मिसबिहेव कर रहा है, आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है या कोई ज़्यादा बात कर रहा है, तब आप उसको कहेंगे स्टे विद इन योर लिमिट्स, कि आप अपनी लिमिट्स में रहें। तो ये आप तब सेंटेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट पुल माई लेग। ठीक है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब आप ये कह सकते हैं कि डोंट पुल माई लेग। हाउ वंडरफुल आप कह सकते हैं, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप एक्साइटेड होते हैं, तब आप कह सकते हैं कि हाउ इट इज़ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, हाउ वंडरफुल इट इज़, हाउ नाइस इट इज़। तो ये सारे वर्ड्स आप एप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई मौका अच्छा है, कोई अच्छी बात हुई है, तब आप ये सारे सेंटेंसेस जो हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स अप टू यू, कि ये आप पर है, मतलब कोई बात आपने किसी ने आपसे पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब आप उसको ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि इट्स अप टू यू, कि आपके हद तक है, आपने ये फैसला करना है कि इसके मामले में हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, तब आप ये कहेंगे कि इट्स अप टू यू। आर यू किडिंग। ठीक है, आर यू किडिंग का वर्ड आप सेंटेंस आप तब यूज़ करते हैं जब आप कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो, तो आप कहेंगे आर यू किडिंग, और इसमें थोड़ा सा आपको स्टाइल भी डालना चाहिए, थोड़ा सा इंप्रेशन भी डालना चाहिए। जैसे आर यू किडिंग आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। तो इस सिचुएशन के अंदर हम जैसे हम पहले मतलब नॉर्मल यूज़ होता है आर यू जोकिंग।
ठीक है, आर यू लाफिंग, ये वाले सेंटेंसेस भी यूज़ होते हैं। लेकिन लेटेस्ट तरीका ये है कि आप कहें आर यू किडिंग, ठीक है, तो उसमें भी यही है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी से मजाक कर रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो नापसंदीदा है और आपको लगता है कि वो सीरियस बात नहीं है, तब आप कह सकते हैं आर यू किडिंग। एनीथिंग एल्स मतलब कि किसी से आपने बात की और बात मुकम्मल हो गई है और आप उसे कहते हैं कि एनीथिंग एल्स, क्या कोई और बात रह गई है, तब आप कह सकते हैं एनीथिंग एल्स, तब ये सेंटेंस आपका यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा चॉप अप आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है हरी अप, जल्दी जल्दी करने के लिए जब आपको वर्ड यूज़ करना हो तो आप चॉप अप का वर्ड सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। साथ आप इसको हरी अप भी कह सकते हैं, हरी अप भी कहते हैं और चॉप अप भी कहते हैं। ठीक है, बी कॉशियस का मतलब ये कि एहतियात करें, आप अपनी एहतियात रहें, कॉन्शियस रहें इस बारे में कि आपने मतलब जो भी काम कर रहे हैं एहतियात के साथ करें, तब आप कहेंगे कि बी कॉन्शियस। ठीक है, उसके बाद चीयर अप, किसी को मतलब खुशी के लिए, इजहार के लिए आप चीयर अप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई डिक्लाइन दैट का मतलब ये कि मैं इनकार करता हूँ, करती हूँ किसी बात से, कोई बात से आप एग्री नहीं करते, तब आप कह सकते हैं आई डिक्लाइन। और अगर आप एग्री करते हैं तो आप कहेंगे आई एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू, आई डिक्लाइन इट, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे कबूल करती हूँ। और आई डिक्लाइन इट कह सकते हैं, आई एग्री और डिसएग्री कह सकते हैं, आई लाइक कह सकते हैं, आई डोंट लाइक कह सकते हैं। ये सारी जो सेंटेंसेस हैं ये एक ही आपकी जो एक्सप्रेशन है उसको कवर करता है। इसके बाद हु आस्क्ड हर, कि उससे किसने पूछा। ठीक है, हु आस्क्ड हर आप कह सकते हैं कि कभी आपको कुछ पूछना पड़े कि किससे कैसे पूछा, तो आप कह सकते हैं कि हु आस्क्ड हर। ठीक है, हाउज योर वर्क, आप किससे पूछ सकते हैं कि काम आपका कैसा चल रहा है, तब आप कहेंगे हाउज योर वर्क। ठीक है, प्रिटी गुड का मतलब बहुत अच्छा, अगर आपने किसी की तारीफ़ करनी है, किसी के काम कहना है या अपने काम के बारे में बताना है, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि हाउज योर वर्क, तो आप कहेंगे प्रिटी गुड। ठीक है, या फिर नॉट बैड का वर्ड आप यूज़ करते हैं कि ठीक है, गुजारा है, जब आप उर्दू में कहते हैं कि गुजारा है, तब आप कह सकते हैं कि नॉट बैड का सेंटेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम मतलब किसी ने आपको कहा कि आपको कोई मसला है, तब आपने कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं चलना है कुछ है, तो आप कह सकते हैं कि नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ कॉल मी एट 9 PM, जब भी टाइम का आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आप एट का जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ करते हैं। मैं प्रेपोजिशन आपके साथ कर चुकी हूँ, आप प्रेपोजिशन की वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा हाउ टू यूज़ एट। तो आप जब टाइम किसी को कहते हैं कि प्लीज़ कॉल मी एट 9 PM, एट 5 PM, एट 3 PM, तब आप एट का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे और उस सिचुएशन के अंदर आपको अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई डोंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। ठीक है, एक सेंटेंस है कि आई डोंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल, कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट नहीं करना चाहता। इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि आई डोंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल, कि मेरा मकसद नहीं था कि मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम या ट्रबल जो है वो क्रिएट करूँ। डू मी अ फेवर, मुझे एक आपकी फेवर चाहिए, एक आपका मतलब मदद चाहिए आपकी, तो उस वक्त आप सेंटेंस यूज़ करेंगे डू मी अ फेवर। ठीक है, व्हाट्स दैट नॉइज़, अगर कोई शोर हो रहा है तो आप कहेंगे कि व्हाट्स दैट नॉइज़। स्टॉप मेकिंग नॉइज़, शोर बचाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग नॉइज़। ठीक है, डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या आप जानते हैं कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। या फिर टाइमिंग के लिए आप कह सकते हैं इट्स 10 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 7 PM, ये सारे सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं थिंग्स हैपन जस्ट रिलैक्स, कि ऐसा होता रहता है, आपको रिलैक्स रहना चाहिए। थिंग्स हैपन जस्ट रिलैक्स, कि ऐसी चीज़ें यूजुअली होती रहती हैं, आम रूटीन में हो जाती हैं, आप किसी को रिलैक्स करना चाहते हैं उसके नुकसान पे, उसी किसी प्रॉब्लम पे, तो आप कहेंगे कि थिंग्स हैपन जस्ट रिलैक्स। ठीक है, अगर आपने कोई पूछ रहा है कि आप कब आ रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम ऑन माई वे। ठीक है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अक्सर बर्थडेज के ऊपर कहा जाता है, इसका मतलब है कि आपको ऐसे बहुत सारे दिन जो है वो मिले, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, उस दिन की बहुत सारी खुशियाँ मिलें। ठीक है, ये सेंटेंसेस आप तब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नाइस टू मीट यू, किससे मिलके आपको खुशी हुई है, तो आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू। ये सारे सेंटेंसेस आप तब कहेंगे जब आप किससे मुलाकात करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉप किडिंग, मजाक करना बंद करो, अगर आपसे मजाक कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप उसको मना करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आप कहेंगे स्टॉप किडिंग।
है। गेट ऑफ माई साइट, अगर आपको कोई बुरा लग रहा है और आप उसे कहते हैं कि मेरे पास से चले जाओ, दूर चले जाओ, तब आप फिर सेंटेंस यूज़ करेंगे गेट ऑफ माई साइट, कि मेरी नज़र से दूर चले जाओ। आई डिडंट रिकग्नाइज यू, अगर आप कोई आपसे मिलता है और आपको कहता है कि मैं फ़लाँ हूँ लेकिन आपसे पहचान नहीं पाते, तो आप कहेंगे आई डिडंट रिकग्नाइज यू। ठीक है। डोंट फेस मी, मेरे सामने मत आओ, अगर किसी से आप नहीं मिलना चाहते तो आप यही कहेंगे कि डोंट फेस मी, मुझे मेरे सामने मत आओ, मुझसे मत मिलो। ठीक है। उसके बाद डोंट वरी अबाउट दैट, किसी चीज़ के बारे में परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट दिस ऑल, इट इज़ योर फॉल्ट, अगर आप किसी को कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी मिस्टेक है, तब आप कहेंगे कि इट इज़ योर फॉल्ट। ठीक है। उसके अलावा देर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि कोई बात गलत है, आपको लगता है कि कोई बात गलत है, तो आप कह सकते हैं देर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप कहेंगे आई नीड योर हेल्प। ठीक है। अगर आप किसी से कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कहेंगे वांट टू डिस्कस समथिंग। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि वो फारिग है तो आप कहेंगे आर यू फ्री। ठीक है। अगर उसको कहीं आपने जाना है तो आप कहेंगे लेट्स मूव। ठीक है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो आप कहेंगे लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, कोई उसको मतलब कोई मसला नहीं है, तो आप कहेंगे कि इट डजेंट मैटर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी बात को माइंड कर लिया है तो आप कहेंगे प्लीज़ डोंट माइंड इट, या आप कहेंगे डोंट टेक इट टू योर हेड, कि मतलब आप इस बात को डोंट टेक इट योर हार्ट, तो आप उसको कहेंगे कि अपने दिल पे ये बात मत लें, आप कहेंगे डोंट टेक इट योर हार्ट, कि अपने दिल पे ये बात ना लें, आप ये बात महसूस ना करें। ठीक है। उसके अलावा लेट्स, अगर आपने किसी को खाने पे दावत करनी है, कोई मतलब इनवाइट करना है, तो लेट्स हैव अ लंच टुगेदर, लेट्स हैव अ पार्टी टुगेदर, लेट्स हैव अ मैच टुगेदर, लेट्स प्ले टुगेदर, ये सारे वर्ड सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से पूछना है कि आपको क्या पसंद है, तो आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। ठीक है। वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू ओपन विंडो फॉर मी, वुड यू लाइक टू कम हेयर, वुड यू लाइक टू मीट मी, तब आप कह सकते हैं कि मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं देर हो रही है तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग लेट। ठीक है। इसके अलावा जेंटलमैन प्रॉमिस का वर्ड यूज़ होता है, आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया तो आप कहेंगे जेंटलमैन प्रॉमिस। उसके अलावा बैठने के लिए हैव अ सीट। ठीक है। मे आई सिट डाउन, अगर आपने किसी से इजाज़त मांगनी है कि आप बैठ जाएँ तो आप कहेंगे कि मे आई सिट डाउन। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी की बात समझ नहीं आ रही और आप उसे कहते हैं कि वो दोबारा बता दे तो आप कहेंगे पार्डन प्लीज़। अगर कोई रास्ते में खड़ा हुआ है और आप कहते हैं कि वो रास्ते से हट जाए तो आप कहेंगे गेट असाइड। अगर आपने किसी से बात करनी है तो मेरे ख्याल से सबसे पोलाइट वे है कि आप उसे एक्सक्यूज़ मी करके बात करें, और उसके बाद सॉरी का वर्ड भी ज़रूर यूज़ करें, और प्लीज़ का वर्ड भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपकी स्पोकन सेंटेंसेस को बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, और आपकी जो स्पोकन है वो बहुत इम्प्रेसिव हो जाती है। होप मेरी आज की वीडियो आपको सारी पसंद आई होगी, और ये सेंटेंसेस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे अगर आप इनको रिमाइंड कर लें, अगर आप इनको याद कर लें और आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सेंटेंसेस आपको याद नहीं होंगे। जब ये सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे तो फिर आप इनको हर जगह पे बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे, और इस तरह आपका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ कन्वर्सेशन बहुत इंप्रेसिव होगा। कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।